हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीख रहे फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग। इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है जहाँ पर हम थियरिकल टॉपिक की बात ना करके एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट समझ सीखने वाले, जिसके थ्रू ये चैप्टर आपको 90% आज के वीडियो से समझ में आ जाने वाला है। जहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं, स्टार्टिंग का जो टेबल होता है बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स, तो वहाँ से लेकर किस तरह से कैलकुलेशन करते हुए प्रेजेंट वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, ये हम सीखेंगे। मतलब कंप्लीट टेबल हम सीखने वाले। साथ साथ में कैपिटल बजटिंग की आज के वीडियो के अंदर ही हम 4 मेथड सॉल्यूशन करना सीखेंगे, जिसके अंदर पे बैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और साथ साथ में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये चारों मेथड का सॉल्यूशन करना आज के वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद ओनली वन मेथड रह जाती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अलग ही समझ हम सीखेंगे। तो आज का वीडियो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कौन सा सम हम सॉल्व करने वाले हैं, तो बुक के अंदर एक्सरसाइज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है ये हम सॉल्व करेंगे। साथ साथ में मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी एक सम्स देने वाला हूँ। यहाँ पे सम्स में आप देख रहे होंगे तो 2 मशीन दी गई है, मशीन A और मशीन B, दोनों के लिए कैलकुलेशन करना है। मैं आपको मशीन A का कैलकुलेशन करके कंप्लीट दिखा दूंगा, उसके बाद आप ऑटोमेटिक सेल्फ मशीन B का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम रीड कर लेते हैं। यहाँ पे जो सोमनाथ कंपनी लिमिटेड है वो परचेस करना चाहती है एक मशीन। वहाँ पे उसके बाद 2 मशीन अवेलेबल है, जिसका कोस्ट बोलो मतलब इन्वेस्टमेंट जो हमें खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगेगा वो कितना लाख का है, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट है। साथ साथ में मशीन की लाइफ जो है कितने साल तक चल सकती है, 5 साल तक चल सकती है। और स्क्रैप वैल्यू भी यहाँ पे दिया गया है, मतलब कंप्लीट सम्स लिया गया जिसमें सारे टॉपिक आ जाए। स्क्रैप वैल्यू दिया गया है 40,000 और जो हमें रेट बताया गया रेट ऑफ रिटर्न वो बताया गया 12% का हमको रिटर्न मिल सकता है इन्वेस्टमेंट पे, और टैक्स रेट बोला गया 50%। अब सबसे मेन ये जो अर्निंग या जो प्रॉफिट दिया गया है वो कहाँ से दिया गया है, स्टार्टिंग का दिया गया है, मिडिल का दिया गया है। तो सबसे पहले ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसे हम ध्यान से समझना रहता है। जो अर्निंग दी गई है वो बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्सेस दी गई, मतलब एकदम स्टार्टिंग का दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद हमें चार मेथड सॉल्व करने के लिए बोला गया। तो मशीन A के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर मशीन A का जो 5 ईयर दिए गए, 5 ईयर का जो भी अर्निंग जो प्रॉफिट दी गई है वो पहले से मैंने यहाँ पर राइट डाउन की गई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू तो हम फाइंड आउट करते हैं, साथ में वो 4 मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो हम सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे ईयर दिया गया था 1 से लेकर 5 हमने राइट डाउन कर दिया। फिर जो स्टार्टिंग का प्रॉफिट दिया गया था 5 साल का वो हमने लिख दिया। ये जो प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स दिया गया, इसको अर्निंग भी बोल सकते हैं और प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। स्टार्ट करके कैलकुलेशन। उसके बाद सबसे पहले हमें क्या माइनस करना रहता है, डेप्रिसिएशन माइनस करना रहता है। तो डेप्रिसिएशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, सम्स में दिया गया होता नहीं है। तो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो रहता है जो कोस्ट वैल्यू, मतलब जो इन्वेस्टमेंट जिस मशीन को हम परचेस करेंगे उसकी कोस्ट माइनस क्या रहता है, स्क्रैप। अगर भंगार कीमत दी गई है तो स्क्रैप दिया गया तो वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो यहाँ पर कोस्ट वैल्यू हमने देखा परचेस करने के लिए जो उसकी कोस्ट बताई गई थी वो कितना लाख था, 8 लाख था। साथ साथ में स्क्रैप भी दिया गया था, ठीक है। ना दिया गया तो नील 0 समझना है, पर यहाँ पे स्क्रैप दिया गया है 40,000 और इसकी मशीन की लाइफ कितनी दी गई है, 5 ईयर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डेप्रिसिएशन फाइंड आउट हो जाएगा। यहाँ पर कोस्ट है 8 लाख, स्क्रैप दिया गया है 40,000 और यहाँ पर कितने साल का बताया गया, 5 साल का। तो हम सॉल्व करेंगे, हम माइनस करेंगे 7,60,000 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1,52,000 निकल के आएगा हमारा डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पे कौन सी मेथड है डेप्रिसिएशन की, आपको पता 2 मेथड होती है, एक हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड और हमारा रिटर्न डाउन मेथड। तो सम्स में कुछ ना बोला गया तो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। देखिए यहाँ सम्स में कुछ नहीं बोला गया है तो हमको स्ट्रेट लाइन मेथड ही समझना है, बाकी सम्स में लिखा हुआ हो तो वो मेथड हमें अप्लाई करना रहेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड में एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन रहता है वो इक्वल रहता है, ठीक है। मतलब हर साल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 1,52,000 ही गिना जाएगा। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर। रिटर्न डाउन में हर साल डेप्रिसिएशन अलग अलग आता है, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट टेबल डेप्रिसिएशन का। यहाँ जस्ट हमने डेप्रिसिएशन निकाल के लिखा है। अब अगला टेबल में क्या करना है, इस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, जिससे जो प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर डेप्रिसिएशन मिलेगा। इससे शॉर्टकट आप लिख सकते हो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन क्या करना है, माइनस करना है। 5,20,000 माइनस 1,52,000 तो हमारा आ जाएगा फर्स्ट ईयर का 3,68,000। इसी तरह बाकी ईयर का भी हम माइनस कर देंगे। मैं यहाँ पर डायरेक्ट राइट डाउन कर देता हूँ, आप कैलसी में माइनस करके देख सकते हो। ये जो हमें मिला
ये प्रॉफिट रहेगा हमारा आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट हमारा काम हो गया, डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया। सेकंड टॉपिक है हमारा टैक्स माइनस करना। क्या माइनस करना है? टैक्स। तो पहले टैक्स निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हो लेकिन टेबल में हमें टैक्स दिखाना पड़ेगा। टैक्स का रेट दिया गया है, टैक्स का रेट अगर हम देख रहे तो कितना परसेंट बोला गया है? 50% बोला गया है। टैक्स रेट है यहाँ पर 50%। तो 50% पहले टैक्स निकालेंगे, तो जो प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन आएगा उसके ऊपर गिनना है, इसके प्रीवियस टेबल पर ही गिनना है, स्टार्टिंग के प्रॉफिट पर नहीं गिनना है। आफ्टर डेप्रिसिएशन वाले प्रॉफिट पर ही टैक्स गिनेंगे। तो 50% के अकॉर्डिंग 3,68,000 का 50% करेंगे तो 1,84,000 आएगा। इसी तरह 2,48,000 का 50% 1,24,000 आएगा। बाकी का मैं इसी तरह राइट डाउन कर देता हूँ, आप कैलसी में ये कर सकते हो। यहाँ पर 64,000 आएगा, इसका आएगा 24,000। ये हमने सिर्फ टैक्स निकाला है। अगला टेबल आएगा वो प्रॉफिट का आएगा। ये प्रॉफिट क्या होगा? आफ्टर टैक्स। अभी डेप्रिसिएशन तो माइनस किया, अब इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो ये जो प्रॉफिट आएगा वो आफ्टर टैक्स कहलाएगा, जिसमें टैक्स भी माइनस हो चुका है। तो इसी में से टैक्स माइनस करना है। अब 50% है तो बिल्कुल सेम अमाउंट आएगा क्योंकि इसका 50% टैक्स हो चुका है, बाकी 50% भी सेम बचेगा। 40% 60% होता तो अलग अलग अमाउंट मिलती है। तो 3,68,000 माइनस टैक्स 1,84,000, तो यहाँ पर हमको 1,84,000 ही मिलेगा क्योंकि 50% तो इसलिए सेम मिल रहा है। तो बाकी ईयर का भी मैं यहाँ पर टैक्स माइनस करने के बाद का प्रॉफिट राइट डाउन कर देता हूँ। यहाँ पर ये हमें मिला प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, जो मेन टॉपिक है जिसमें सम्स में हमारा यूज़ होना है वो रहता है कैश फ्लो। कैश फ्लो कैसे निकालना? बहुत सिंपल है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है इस वैल्यू के अंदर जस्ट हमें अगेन डेप्रिसिएशन प्लस करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन कैश में होता नहीं है इसलिए अगेन प्लस किया जाता है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे हमने निकाल के रखा, इसलिए टेबल ऐड किया गया। यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं, पहले हमने ऐड किया हुआ है। तो 1,50,000 क्या करेंगे? प्लस करेंगे आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट में। ठीक है, एवरी ईयर इक्वल है तो इक्वल अमाउंट ही प्लस करनी है। 1,52,000 प्लस 1,84,000, तो यहाँ 3,36,000 कैश फ्लो हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। इसी तरह सेकंड 1,24,000 प्लस 1,52,000, तो सेकंड ईयर का ये हमारा कैश फ्लो हो जाएगा। इसी तरह आगे के ईयर का मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। जस्ट आपको याद रखना है जो लास्ट ईयर होगा, जो भी लास्ट यहाँ पर 5th ईयर लास्ट है, लास्ट ईयर के अंदर 24,000 प्लस 1,52,000 तो करेंगे। ठीक है, जो है हमारा यहाँ पर डेप्रिसिएशन तो प्लस करेंगे, पर साथ साथ में अगर स्क्रैप दिया गया हो तो लास्ट वाले ईयर में जाके प्लस करना है। कैश फ्लो के अंदर लास्ट वाले ईयर में स्क्रैप की जो वैल्यू है वो हमें प्लस करना भूलना नहीं। स्क्रैप कितना है? 40,000 है, प्लस होगा यहाँ पर 40,000। ये आपको समझना है। ठीक है, पहले तो हमने डेप्रिसिएशन तो प्लस किया जैसे बाकी सबके लिए किया है, साथ साथ में लास्ट ईयर में स्क्रैप 40,000 प्लस करना भूलना नहीं है। तो अमाउंट आएगा 2,16,000। क्या चेंजेस हुआ ये आपको याद रखना रहेगा। आई होप यहाँ तक कैश फ्लो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डिस्काउंट फैक्टर। समझ में हमें दिया गया, ना दिया तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमें देख रहे होंगे जो 1% 1 रुपीज़ के डिस्काउंट रेट 12% के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है 5 ईयर का। ठीक है, ये सेम इट इज में राइट डाउन कर देता हूँ। बाकी हम कैलसी में कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पे 893 डिस्काउंट फैक्टर दिया गया। वैसे समझ में मोस्ट ऑफ तो दिया गया होता है, अगर ना दिया हो तो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। यहाँ पे 4 मेथड सॉल्व करें, वीडियो लॉन्ग रहेगा इसलिए यहाँ पर मैं मेन टॉपिक आपको सिखा रहा हूँ। आई होप डिस्काउंट फैक्टर 70 हमने राइट डाउन कर दिया। अब इसके बेस पर क्या निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, वर्तमान मूल्य कैसे निकलेगा? जो कैश फ्लो है उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो डिस्काउंट फैक्टर है वो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। जैसे कि 3,36,000 इंटू में 0.893, तो यहाँ पर 3,48,000 रुपीज़ मिलेगा। इसी तरह बाकी सबका भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो मैं थोड़ा अमाउंट राइट डाउन कर देता हूँ जिससे थोड़ा बहुत हमारा टाइम सेव होगा। बाकी आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो कैश फ्लो है उसका हमको डिस्काउंट फैक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा। 1,22,472 और लास्ट वाले का हमेशा टोटल करके रख दीजिए। जो प्रेजेंट वैल्यू उसका टोटल करके रख दीजिए, हमारा 9,47,900 मिल रहा है। और ये राइट होना बहुत ज़रूरी। स्टार्टिंग से लेकर एंटर टेबल आई होप क्लियर हुआ होगा। डेप्रिसिएशन माइनस किया आफ्टर डेप, टैक्स माइनस किया आफ्टर टैक्स, टैक्स में डेप्रिसिएशन प्लस किया, कैश फ्लो में डिस्काउंट का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, प्रेजेंट वैल्यू। बहुत ही नॉर्मल है। अब कभी भी हमें सम्स में
कहीं भी मिडल से दिया गया हो तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, तो ये वाले टेबल से हमें स्टार्ट करना है, या आफ्टर डेप्रिसिएशन टैक्स दोनों माइनस करने के बाद दिया है तो आफ्टर टैक्स से हमें स्टार्ट करना है। वैसे सम भी हम सॉल्व करेंगे बट स्टार्टिंग से हमको आना चाहिए, मोस्ट ऑफ इस टाइप का सम्स पूछा जाता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, जो इसमें मेथड पूछी गई, जो चारों मेथड पूछी गई है वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, चारों मेथड का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, साथ साथ में इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा। तो फर्स्ट मेथड है हमारी पे बैक पीरियड। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? पे बैक पीरियड का मतलब होता है जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट के लिए जो मशीन हमने परचेज की है वो हमारा एक तरह का इन्वेस्टमेंट है, वो कितने साल में क्या हुआ, पे बैक हुआ, मतलब रिटर्न हुआ है, वो पता लगाने के लिए मेथड अप्लाई की जाती है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? वैसे तो फॉर्मूला बिना भी सॉल्यूशन इजीली हो जाता है, बट लिखने के लिए फॉर्मूला हमको याद करना है कि टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, डिवाइड बाय एनुअल कैश फ्लो, इस कैश फ्लो के थ्रू कितने साल में वो रिटर्न हुआ है वो हमें पता करना रहता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपको पता है कितना किया गया है, टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 8 लाख का, जो इसकी कॉस्ट वाली थी वो हमारा इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट कितने साल में रिटर्न हुआ है तो चेक कीजिए। फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो, याद रखिएगा कैश फ्लो से आपको चेक करना है। कैश फ्लो फर्स्ट ईयर कितना है? 3,36,000, मतलब पहले साल हमको रिटर्न हुआ है 3,36,000। तो टोटल 8 लाख तक हमको जाना है कि 8 लाख टोटल कितने ईयर में हमने रिटर्न किया है, बैक हुआ है। सेकेंड ईयर 2,76,000, 2,76,000। कैल्शियम हम दोनों को प्लस भी करके रखी है क्योंकि टोटल 8 लाख से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ तक आप टोटल कर रहे हो कैल्शियम में, तो हमें कितना मिल रहा है आप देखिएगा चेक करके, 6,12,000 मिल रहा है। जस्ट यहाँ पे इसको दर्शाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है। 6,12,000 हो चुका है। अब थर्ड ईयर कितना रिटर्न हुआ है? 2,36,000 हुआ है। अब इसमें अगर 2,36,000 प्लस करते तो 8 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो हमको राइट 8 लाख पता करना कि 8 लाख कितने साल में वसूल किया है। तो पूरा 2,36,000 हमें चाहिए नहीं, तो ओनली कितना बचा? तो 8 लाख में से 6,12,000 माइनस की, जब भी 8 लाख से ज़्यादा हो जाए, थर्ड ईयर का अगर इसमें हम प्लस करके देख रहे हो तो 8 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो इस साल के अंदर हमको पूरा पैसा वसूल हो जाता है। तो जस्ट हमें देखना बाकी कितना बचा, तो 8 लाख में से 6,12,000 आप माइनस करके देखिए पिछले इतने साल का टोटल कितना हुआ, उसके बेस पर हमको पता चला कि 1,88,000 ही चाहिए। मतलब थर्ड ईयर का जो टोटल है वो डिवाइड में आ जाएगा कि 2,36,000 में से ओनली 1,88,000 कितने मंथ में रिकवर हुआ। क्लियर हुआ? तो इसके थ्रू पता चलेगा। देखिए फर्स्ट कंप्लीट ईयर हुआ, इस सेकेंड और थर्ड ईयर का क्या आएगा? पॉइंट में आएगा, मतलब 2 साल तो कंप्लीट लगे, पॉइंट इसको डिवाइड करेंगे 1,88,000 डिवाइड बाय 2,36,000, तो हमको पॉइंट में मिलेगा 80। 79 के आगे 5 से बड़ी डिजिट है तो वो 80 हो जाएगा, मतलब 2 ईयर पॉइंट 80। ठीक है, अब 80 को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए इंटू में 12 कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे तो चलेगा क्योंकि इस फॉर्मेट में लिखना ज़्यादा सूटेबल है और ये हमारा परफेक्ट माना जाता है। जस्ट हमको लिख देना ईयर्स, ठीक है, 2 साल और आगे थर्ड ईयर के अंदर 0.80, 2.80 ईयर में हमने क्या किया, इसको बैक किया, जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा रिकवर हुआ। आई होप ये आपको क्लियर समझ में आएगा। इस तरह से सॉल्व करना इजी रहता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का देखा तो 8 लाख से ज़्यादा हो रहा है, तो फर्स्ट ईयर पूरा, सेकेंड ईयर पूरा, थर्ड ईयर का जस्ट देखना कि कितना बाकी बचा, उतना अमाउंट थर्ड ईयर से हमने रिकवर किया। क्लियर हुआ? वो हमको अपॉन में लिखना रहेगा। सेकेंड मेथड की अब बात करते हैं जिसका नाम है नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV। मतलब जो इन्वेस्टमेंट किया है डिस्काउंट फैक्टर के अकॉर्डिंग, मतलब एवरी ईयर का जो फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू होती है हमारे रुपीज़ की वो धीरे धीरे डिक्रीज होती रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा इन्वेस्टमेंट का नेट प्रॉफिट कितना हुआ है ये चेक करते हैं। तो आप प्रेजेंट वैल्यू का जो कैश फ्लो है, जो प्रेजेंट वैल्यू निकला है कैश फ्लो का, उसका टोटल लेना है, उसका टोटल। तो ये हुआ टोटल 9,47,900, जिसमें से माइनस करना हमारा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना था? 8 लाख। हमने इन्वेस्टमेंट किया 8 लाख और हमको रिटर्न मिला टोटल 9,47,900। क्लियर हुआ? तो एक्चुअल में हमारा नेट कितना प्रॉफिट हुआ? 1,47,900 का नेट प्रॉफिट हुआ। ये माना जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। बहुत ही ईजी है, फॉर्मूले बिना भी हमको समझ में आ सकता है। हमको याद रखना है जो प्रेजेंट वैल्यू का टोटल रहेगा उसमें से हमको इन्वेस्टमेंट माइनस करना रहेगा, वो रहेगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब इसका सेम टू सेम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, मतलब मैंने कहा जैसे प्रॉफिट ही है, पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब कितना गुना हुआ हमारा जो इन्वेस्टमेंट 8 लाख है वो क्या डबल हुआ या हमारा हाफ इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ, उसको पता लगाने के लिए यही सेम फॉर्मूला है, जस्ट अपॉन में आ जाएगा।
डिवाइड में आ जाएगा, जो प्रेजेंट वैल्यू है कैश फ्लो का वो और इन्वेस्टमेंट का प्रेजेंट वैल्यू, जस्ट बोलने के लिए, बाकी इन्वेस्टमेंट की ही अमाउंट आएगी। तो कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू कितना है हमारा, वही जो प्रेजेंट वैल्यू का जो टोटल आया है वही लिखना है 9,47,900 और डिवाइड में क्या आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना था 8 लाख। तो यहाँ पर पॉइंट में आएगा 1.19, ये इतना टाइम्स हुआ है, ठीक है, मतलब 1 हमारा 8 लाख से तो ज़्यादा हुआ, हमारे को 0.19 हमारा इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब 0.19 जितना हमका इन्वेस्टमेंट क्या हुआ इंक्रीज हुआ, उतना प्रॉफिट हमको मिला है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई होप तीनों आप मेथड आपको समझ में आएगी। बहुत ईजी है और बेसिक लेवल की है, प्रैक्टिस करने के लिए समझूंगा, उसमें भी जरूर सॉल्व कीजिए। और कोई क्वेरी रहती है और यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट चौथी मेथड जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ARR। जैसे हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 12% था, जैसे आपको पता है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखा जाए तो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कितना आया, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड में एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100। अब ये प्रॉफिट एवरेज फाइंड आउट करना हमें पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला सिंपल है, जो टोटल प्रॉफिट है डिवाइड में नंबर ऑफ ईयर। पर प्रॉफिट कौन सा, यहाँ पे तो दो प्रॉफिट है, ये आफ्टर डेब्ट भी है आफ्टर टैक्स भी है। तो याद रखिए आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट लेना रहेगा। कौन सा, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स वाला यहाँ कंसाइडर करना रहेगा। तो आफ्टर टैक्स का क्या कीजिए, प्रॉफिट का टोटल कर लीजिए, ठीक है। तो टोटल हम करेंगे तो हमें मिलेगा 4,80,000 मिलेगा। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं। जो प्रॉफिट मिला है आफ्टर टैक्स का उसका टोटल कीजिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल का है 5 साल का है। तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमको एवरेज मिल जाएगा। एवरी ईयर का समझो मिला 96,000, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। डिवाइड में क्या, एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है, जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट कितना किया था हमने, 8 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, प्लस किया था। अगर स्क्रैप हो तो प्लस कीजिए, ना हो तो नील समझिए। स्क्रैप यहाँ पे था, कितना था 40,000, डिवाइड बाय हमेशा 2 करना है। इन्वेस्टमेंट का एवरेज निकालने के लिए हमेशा 2 से ही डिवाइड करना रहेगा। तो यहाँ 8,40,000 डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो 4,20,000 हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुआ, ये एवरेज प्रॉफिट, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट, डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू में 100, तो हमारा परसेंट में आएगा 22.86%। जो देखा जाए एक्चुअल में हमारा ज़्यादा आया, जो हमने रिटर्न एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा हमको रिटर्न हुआ है। इस तरह से चौथी मेथड भी क्लियर हुआ, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना तो इसका ले सकते हो, ये तीनों मेथड यहाँ पे सॉल्व किए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, और ये टेबल हमने सॉल्व किया इसका भी ले सकते हो। अब इसके बेस पर आपको नेक्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, प्रैक्टिस करनी हो अगर मैं बताऊँ तो इसमें जो हमारा मशीन बी है, मशीन बी के लिए हमको कैलकुलेशन करना है, उसी तरह टेबल हमको क्रिएट करना है, प्रेजेंट वैल्यू तक हमें फाइंड आउट करना है, और इन चारों मेथड का हमको कैलकुलेशन करना है, जो आप इजीली कर सकते हो। बस इसमें एक नया चीज़ जो हमें मांगा गया है कि इन मेथड के अकॉर्डिंग कौन सा मशीन ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा वो हमें सजेशन देना है। तो यहाँ पर मैं इजीली आपको सजेशन बता देता हूँ कि कैसे हमें सजेशन देना रहेगा। दोनों का आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो जस्ट मैं आपको कंपैरिजन करके समझा देता हूँ। तो जो फर्स्ट मेथड है पे बैक पीरियड, जिसका मतलब क्या होता है कि कितने ईयर में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, रिटर्न हुआ है। तो जिस मशीन के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट जल्दी रिटर्न होगा वो मशीन हम परचेस करना चाहेंगे। तो यहाँ पर 2 ईयर 0.8 दिया गया है, या 2.71 दिया गया, तो 7 यहाँ पर छोटा है। तो सेकंड बी, फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हमको मशीन बी परचेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट जल्दी रिकवर हो रहा है, बैक हो रहा है। समझिए कैसे कंपेयर करना है। सेकंड मेथड जो है हमारी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पर देखना है कि किसमें रिटर्न हमको ज़्यादा मिल रहा है। या 22.86% है, यहाँ पर 24.76 है। तो ऑटोमेटिक आप देखते ही समझ पा रहे कि मशीन बी में हमारा रिटर्न ज़्यादा हो रहा है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग ARR के अकॉर्डिंग हमको मशीन बी परचेस करना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। सेकंड हमारा थर्ड जो है NPV, इसमें हमें डायरेक्ट देख लेना है कि किसमें नेट हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे दिया गया 1,47,900 या 1,69,960 है। तो ऑटोमेटिक देखते हमें समझ में आ रहा है कि कौन किसमें ज़्यादा हो रहा है। तो सेकंड बी मशीन में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग, नेट प्रेजेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग बी मशीन हमें सजेस्ट करना चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। जस्ट हमें लिखना है नॉर्मल सा। और लास्ट मेथड के अंदर भी इसी तरह हमें कंपेयर करना है कि किसमें हमारा जो रिटर्न है कितने गुना ज़्यादा हुआ है, जिस टाइम में ज़्यादा हुआ है वो हमें सजेशन देना है। या 1.19 है या 1.21 है, तो यहाँ पर रिटर्न हमको ज़्यादा हुआ है, ये जिसमें होगा ये उसमें ही होने वाला है। सेम डिजिट दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। तो इस अकॉर्डिंग भी मशीन बी को हमको सजेशन देना चाहिए। आई होप आपको किस तरह से कंपेयर करके हमको सिलेक्ट करना रहेगा कि कौन सा मशीन हमको
हमको सिलेक्ट करना चाहिए इस मेथड के अकॉर्डिंग, वो आपको समझ में आया होगा। तो मशीन बी का भी जरूर सॉल्व कीजिए, जब भी 2 का दिया होता है तो कंपेरिजन करने का बोला गया होता है। साथ साथ में एक सम्स में आपको कैलकुलेशन करने के लिए दूंगा इसके पहले का, जिसमें 3 मेथड हमें सॉल्व करनी है, 2 प्लान दिए गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 इजीली बिल्कुल सेम इट इज है कृष्णा लिमिटेड, आप बिल्कुल सॉल्व जरूर कीजिएगा, जिससे ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद हम नया मेथड सीखेंगे। आई होप आज की वीडियो से आपको कंप्लीट हेल्प हुई होगी। कोई क्वेरी लगती है, यूट्यूब पर वीडियो आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और बोलना चाहूँगा इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम अगर यूट्यूब पर ये वीडियो आप देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के और सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। साथ साथ में VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर कीजिएगा, जहाँ पर आपके सेमेस्टर का कोर्स अवेलेबल रहेगा और वहाँ पर आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाने वाली, इसलिए कोर्स में भी आप ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।